नमस्कार दोस्तों, रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल को शुरू करने का मकसद उन स्टूडेंट की हेल्प करना है जो रेडियोग्राफी में डिप्लोमा डिग्री कोर्स कर रहे हैं या जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि YouTube एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बहुत से लोगों से जुड़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, 8 नवंबर रेडियोग्राफी फील्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि 8 नवंबर 1895 में विल्हेम कॉनराड रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। इसलिए मैं अपना पहला वीडियो रिस्पेक्टेड सर विल्हेम कॉनराड रोएंटजन को समर्पित करता हूं। आइए उनके जीवन में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। विल्हेम कॉनराड रोएंटजन का जन्म 27 मार्च 1845 में जर्मनी के एक छोटे से शहर लेनेप में हुआ था। रोएंटजन का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता फ्रेडरिक कॉनराड रोएंटजन पेशे से एक कपड़ा व्यापारी थे और उनकी माता का नाम चार्लेट कॉन्स्टेज फ्रोविन था। 3 साल की उम्र में उनकी फैमिली नीदरलैंड के एप्पलडोम नाम के शहर में जाकर बस गए, जहां उन्होंने मार्टिनेज हरमन वेंडोम नाम के बोर्डिंग स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली। रोएंटजन को प्रकृति से बहुत लगाव था, इसीलिए उन्हें पहाड़ों में घूमना पसंद था और मैकेनिकल डिवाइस बनाने में भी वे काफ़ी रुचि रखते थे। सन 1862 में उन्होंने यूट्रेच के एक टेक्निकल स्कूल में प्रवेश लिया, पर दुर्भाग्य से अपने टीचर का कार्टून बनाने के झूठे आरोप लगाकर उनको स्कूल से निकाल दिया गया, जबकि ये शरारत उनके सहपाठी ने की थी। 1865 में यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्रेच से रोएंटजन ने भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स की पढ़ाई की। उन्होंने क्लॉसियस द्वारा दिए गए लेक्चर में भाग लिया और अगस्तस कुंड की लैब में भी काम किया। अगस्तस कुंड और क्लॉसियस ने रोएंटजन के जीवन में गहरा प्रभाव डाला। 1874 में उन्होंने स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया और 1875 में वुटनबर्ग के एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर में एक प्रोफेसर के रूप में काम किया, लेकिन 1876 में फिर स्ट्रासबर्ग में लेक्चरर के रूप में काम करने लगे। 1888 में यूनिवर्सिटी ऑफ वूर्जबर्ग और 1900 में यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में ज्वाइन किया। यद्यपि उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, पर वर्ल्ड वॉर 1 के चलते उन्होंने इस विचार को त्याग दिया और अपने कैरियर के अंत तक म्यूनिख में बने रहे। रोएंटजन और आना बार्था की मुलाकात की कहानी बहुत रोमांचक है। रोएंटजन जम ग्रैनन ग्लास नामक एक स्थानीय होटल में जाकर अक्सर खाना खाते थे। वहीं एक दिन उनकी नज़र एक बेहद मनमोहक वेट्रेस आना बार्था पर पड़ी, जो होटल मालिक की बेटी थी। वैसे तो आना उनसे 6 साल बड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे उनका रोमांस परवान चढ़ने लगा। 6 अगस्त 1867 में रोएंटजन की ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन आया जब उन्होंने बार्था के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। 8 नवंबर 1895 रोएंटजन के लिए ना भुलाने वाला दिन था। रोएंटजन कैथोड ट्यूब पर प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने लैब में पूरा अंधेरा कर रखा था और ट्यूब को काले गत्ते से ढक रखा था। जैसे ही रोएंटजन ने कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रिक सप्लाई देना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि टेबल के पास रखे बेरियम प्लेटिनम साइनाइड कोटेड ट्यूब में से कम रोशनी वाला प्रकाश निकल रहा था। इस प्रकाश ने उनका ध्यान आकर्षित किया। वे ट्यूब करंट को लगातार बढ़ाते रहे। धीरे धीरे ट्यूब करंट के घटने बढ़ने के अनुसार रोशनी भी घटने बढ़ने लगी। वे अच्छी तरह जानते थे कि कैथोड रे ने इतनी दूरी कभी तय नहीं की है। इसी वजह से वे अपने प्रयोगों के परिणामों की व्याख्या करने में पूरी तरह डूब गए। वे प्राप्त परिणामों की बारीकी से जांच करने लगे, क्योंकि वे किरणें कैथोड रे से अब तक जाने गए गुणों से अलग व्यवहार कर रही थी। सही वजह जानने के लिए ट्यूब और प्लेट के बीच में विभिन्न प्रकार के कागज, पुस्तक तथा वस्तु आदि रखे और पाया ऐसा करने में प्रकाश कुछ मध्यम हो रहा है। इसी क्रम में एक वस्तु को पकड़ते हुए उन्होंने अपनी अंगुलियों की हड्डी की परछाई को देखा
तो वे आश्चर्य से चीखे, असंभव, इम्पॉसिबल। उनको अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। शायद यही वो क्षण था जब वो अपने अद्वितीय खोज के निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि प्राप्त प्रभाव कैथोड रे की वजह से नहीं, बल्कि संभवतः अब तक किसी अननोन रे की वजह से हो। इसी नई अननोन किरण का नाम उन्होंने एक्सरे रखा, जिसे हम रोइंजन रेस के नाम से भी जानते हैं। अपनी खोज के 6 हफ्ते के बाद रोइंजन ने अपनी पत्नी का एक्सरे खींचा, जो दुनिया का पहला रेडियोग्राफ बना। आप पिक्चर में उनके अंगुलियों में वेडिंग रिंग को भी देख सकते हैं। अपने हाथ का एक्सरे देखकर आना बार्ता आश्चर्य से बोली, आई हैव सीन माई डेथ। 28 दिसंबर 1895 में उनके अ न्यू काइंड ऑफ रे नामक लेख को प्रकाशित किया गया। 5 जनवरी 1896 ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में रोइंजन द्वारा एक्सरे की खोज की खबर को प्रमुखता से छापा गया। उन्हें ऑनरी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री से भी सम्मानित किया गया तथा 1896 में ही ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ने उन्हें रैमफोर्ड मेडल भी प्रदान किया। रोइंजन को 1901 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह बहुत ही साधारण स्वभाव के व्यक्ति थे। नोबेल प्राइज से मिली धनराशि को भी उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को दान कर दिया। रोइंजन ने अपने आविष्कार को कभी भी पेटेंट नहीं करवाया। आज भी रोइंजन को एक महान वैज्ञानिक के रूप में याद किया जाता है। 10 फरवरी 1923 में आंतों के कैंसर की वजह से म्यूनिक में ही उनका देहांत हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.